नमस्कार, मैं सनी तुसीर। नरेला में डीडीए का लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। दरअसल आप मेरे सामने ये नाला देख रहे होंगे और ये इस नाले का जो बजट है वो हर साल डीडीए के द्वारा लागू किया जाता है और ठेकेदार को दिया जाता है। फिलहाल अधिकारी उस पूरे के पूरे बजट को हजम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बजट जो है वो पास इसलिए किया जाता है कि नाले की सफाई हो, नाले की मरम्मत की जाए, ताकि मानसून के स्तर पर जब मानसून आने वाला हो तो आसपास की कॉलोनियों में इस नाले का गंदा पानी घरों में ना घुसे। फिलहाल अब की बार भी डीडीए के द्वारा इस नाले का लाखों रुपए का बजट पास हुआ और पास होने के बाद और यहाँ पर डीडीए के अधिकारियों ने बड़ा अच्छा यहाँ पर काम किया और काम आप सामने अपने देख सकते हो कि किस तरीके का कितना अच्छा काम किया गया यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं नरेला की गौतम कॉलोनी का मैं पूरा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। रेलवे लाइन यहाँ पर है और इस पूरे गंदे नाले का पानी जो है पूरी रेलवे लाइन के आसपास इधर उधर भर गया है। आसपास की कॉलोनियों में लोगों के घरों में जाकर ये पानी घुस चुका है। दरअसल लगातार 8 से 9 साल हर साल इस नाले का बजट डीडीए के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी पूरा का पूरा पैसा हजम कर जाते हैं और पेपर में तो आपको इस नाले का पूरा काम आपको दिखाई देगा, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है वो आज हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सारा नाला टूटा हुआ है। आप कहीं भी नजर लगाएंगे तो पूरे का पूरा नाला टूटा हुआ है और इस नाले का जो गंदा पानी है वो आसपास के लोगों के घरों में घुस जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये नाला इसी तरीके से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? रघुवीर सिंह। कब से ये नाले की ये हालत है? हमें 14 साल हो गए भाई। इसमें एक बच्चा भी डूब के मर गया था और 3 गाय मैं अपने आप निकलवा चुका हूँ। इसमें गाय भी फंस जाती है, यहाँ होते रहते हैं शायद से। और मच्छर का सांप का उसका तो कोई वो ही नहीं है। मानसून में लोगों के घरों में, आपके घरों में पानी? मेरे घर में 3 फुट पानी भर जाता है जी। अच्छा। हाँ, फर्श भी बैठ गए हैं, ये दरोगा जी इनके फर्श बैठ गए। बहुत बुरा हाल है जी इस पानी का। और इसका क्या लगता है डीडीए के द्वारा बजट पास नहीं होता है क्या? होता है, हर साल होता है। मैं पिछले साल भी यहाँ पूरी दोपहर घूमता रहा और कुछ नहीं हुआ इसका। फिर भी अगर जेसीबी भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेजा। बजट जरूर पास किया जाता है, लेकिन वो बजट जो है वो सिर्फ अधिकारी हजम कर जाते हैं, उसको नाले पे जमीनी स्तर पर लगाया नहीं जाता। नहीं जी, आज तक तो हमारे सामने कभी सफाई हुई ही नहीं है आज तक। देखो, अब ये बजट पास होया तो कहाँ गया? और हर साल बजट पास किया जाता है। हर साल मानसून। ये बताओ, ये नाला क्यों नहीं साफ होता? और बच्चे भी गिर गिर कर मर रहे हैं, गाय मर रही हैं, बीमारी फैल रही है। ये बताओ क्या किया जाए? मानसून आने से पहले डीडीए के द्वारा बजट पास किया जाता है। लाखों रुपए का बजट जो है वो इस नाले की मरम्मत के लिए, इस नाले की साफ सफाई के लिए पास किया जाता है। लेकिन फिलहाल नाले की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बजट अधिकारी सिर्फ अपने घरों में लेकर बैठ जाते हैं और उसको हजम कर जाते हैं, अधिकार तक नहीं आने देते हैं। इसलिए यहाँ के लोग जो है वो लगातार नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार डीडीए का वो पैसा जाता कहाँ है जो नाले की मरम्मत के लिए लगना चाहिए था, नाले की साफ सफाई के लिए लगना चाहिए था। यहाँ के काफी स्थानीय लोग हैं और उनका सिर्फ यही कहना है कि उनके घरों में मानसून आते ही पानी घुस जाता है। जी, आपके घर में भी पानी घुस जाता है? हाँ जी, पानी घुस जाता है हमारे घर में। क्यों? ये नाला तो ब्लॉक और हो जाता है, फिर पानी को रास्ता नहीं रहता तो उल्टा घरों में बढ़ जाता है। ये हालत है यहाँ की। बीमार होते हैं, कई तो बीमार हो जाते हैं जी इससे। डेंगू से कई हाँ मौत भी हाँ जी। क्या मच्छर वगैरह की ज्यादा परेशानी होती है? मच्छर से, डेंगू से कई मौतें हो चुकी है, मगर कोई अधिकारी नहीं सुनता इस बात के बारे में। शिकायतें दी जाती है? शिकायतें जाते, डीडी वाले ऐसे बोलते तुम्हारे क्या मतलब, जाओ अपने घर। अच्छा। हमारे को रिटर्न में लेके आओ। एमएलए के पास गए, एमएलए साहब कहते हो रही सफाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। क्या डीडीए के नाम देते हैं, कभी कमल के पास जाते हैं, वो कहता मेरे अंडर में ही नहीं है। ऐसे कई दफे हमारे को होपलेस किया जा रहा है। अधिकारी सिर्फ चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं, काम करने के लिए कोई खुश नहीं होता है। एमसीडी बोल देती है डीडीए के पास जाइए, डीडीए बोल देती है एमसीडी के पास जाइए, एमएलए बोलते हैं आप अपने निगम पार्षद के पास जाइए और फिर बोल देते हैं आप डीडीए के पास जाइए। तो फिलहाल जो बजट यहाँ पर पास किया जाता है वो हर साल पास होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नाले के साफ सफाई का बजट जो लाखों रुपए में पास किया जाता है, लेकिन वे लाखों रुपए जो है वो जाते कहाँ हैं? तो नरेला में डीडीए के द्वारा लगातार खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता है और जबकि लोगों को दिखाई देता है वो भ्रष्टाचार, लोग शिकायत भी देते हैं, लेकिन अधिकारी वो शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक दूसरे ऊपर डालते हैं। डीडीए वाले बोलते हैं एमसीडी का काम है, एमसीडी वाले बोलते हैं इनके पास
ये अब हमारी क्या नाम है कमल जी हैं, उनके पास भी गए हम, 20-30 आदमी जाके इकट्ठे होके गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे अंडर में नहीं है ये, यहाँ हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितनी सर चौहान जी के पास भी गए हैं हम। बोले भी कल परसों जेबीसी पहुंच जाएगी, यहाँ हम सारे दिन यहाँ धूप में खड़े रहे, कोई जेबीसी नहीं आई। ये भाई साहब भी थे, हम सारे इकट्ठे हो गए वहाँ। अच्छा। और उन्होंने ये कहा भी जाओ पहुंचो, काम हो जाएगा। कब जैसी भी लेकिन काम 10 साल से हुआ नहीं, हुआ नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ। या नाला जैसा बना था ना वैसा का वैसा है। बल्कि लोग कब्जा और करने लगे हैं हाँ, नाले के कब्जा ऊपर। दीवार निकाल रखी कभी इसके ऊपर, नाले के ऊपर। दूर तक नाले। ये देखें, अब क्योंकि जर्जर हालत में ये नाला हो चुका है तो लोगों ने नाले के ऊपर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला गौतम कॉलोनी का ही है और गौतम कॉलोनी में अगर हम चलकर सीधा रेलवे लाइन के पास आते हैं तो ये नाला बना हुआ है। नाला लोगों की समस्या हल करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये नाला लोगों की समस्या को बढ़ा रहा है। और नाले का बजट भी पास होता है, लेकिन वो बजट सिर्फ पेपर वर्क में ही आपको दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि नाला प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको खत्म दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको नाला दिखाई ही नहीं देगा। इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, नाला बिल्कुल जर्जर हालत में दिखाई दे रहा था। अब यहाँ की तस्वीर देखिए, नाला तो है ही नहीं। लोगों ने नाले की जो दीवार होती है नाले के ऊपर ही अपने घर के मकानों की दीवार बना ली है। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं अगर समय अनुसार डीडीए के द्वारा इस नाले की साफ सफाई की जाती, समय अनुसार इसकी मरम्मत की जाती, तो लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो आज लोग करने को मजबूर हो रहे हैं। आखिरकार इस नाले का लाखों रुपए का बजट जाता कहाँ है, वो भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों जब बजट हर साल पास किया जाता है मानसून स्तर आने से पहले, ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुसे, गंदा पानी होता है, मच्छर मलेरिया की क्या ना जाने कितनी बीमारियां जो है वो इस नाले के गंदे पानी के द्वारा पैदा होती है। यहाँ पर 2 बच्चों की पहले भी डूबने से मौत भी हो गई, क्योंकि नाले का सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। नाला प्रॉपर तरीके से ओपन होता है, बच्चे खेलने के लिए आते हैं और गहरा नाला होने की वजह से काफी बच्चों की इसमें मौत भी हो गई है। गाय भैंस तो, हाँ जी, क्या है, महीने में 1-2 भैंस तो गिरती रहती है, गाय भैंस बच्चे गिरते। अच्छा, हाँ, लेकिन ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर घास है, किसी को पता नहीं चलता, वो अचानक जाते हैं सीधे उसमें घुस जाते हैं। बिल्कुल। अब ये देखें, नाला आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ पर। तो आखिरकार डीडीए कर क्या रही है? डीडीए को शिकायतें भी दी जाती है, अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला पहुंचाया जाता है, लेकिन सब अपनी कुर्सियों पर बैठकर सोते रहते हैं और नाले के जितने भी बजट के पैसे आते हैं उसको हजम करने में लगे रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या दिल्ली सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा इन नालों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी? जो नाला ये अधिकारियों को जो बजट के पैसे मिलते हैं और वे नाले में जमीनी स्तर पर लगते नहीं है, तो उनके ऊपर कार्यवाही आखिरकार की क्या जाएगी? फिलहाल डीडीए के द्वारा ये नाला बनाया गया है, हर साल बजट पास होता है, लेकिन बजट की असली सच्चाई आप लोगों ने देख ही ली है कि 10 साल से लगातार इस नाले की कोई भी मरम्मत नहीं हुई, साफ सफाई नहीं हुई। लोग सिर्फ परेशान आपको जरूर दिखाई देंगे। मैं सरकार से और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से सिर्फ यही गुहार करूंगा कि जो भी ये भ्रष्ट अधिकारी है इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही आप करें और जितने भी यहाँ पर आम नागरिक हैं उनकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करें और जितना भी इस नाले का बजट पास किया जाता है वो इस नाले में ही लगाया जाए ताकि लोग परेशान ना रहे। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसी, दिल्ली समाचार।